हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम 9वीं कक्षा का 20वां इकाई यानी कि 20वां विषयांक जो एक कविता है धरती की शान वह पढ़ने जा रहे हैं। कवि है पंडित भरत व्यास। पंडित भरत व्यास। शीर्षक है धरती की शान। यह कविता हमारी मुखपाठ कविता है, इसे हमें मौखिक भी याद रखना है। 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव की गोरी से यह गीत लिया गया है। इस गीत में मनुष्य की महत्ता, उसके बड़प्पन को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया गया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ तमाम उपलब्धियां अर्जित की है और मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति के बहुत सीमा तक अपने अनुकूलन में डालने का प्रयत्न किया और उसमें वह सफल हुआ। कवि बताते हैं कि मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी या कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव काव्य में पूरी तरह से प्रकाशित किया गया है। यह एक गीत के स्वरूप में इस कविता को हम गा सकते हैं और हमें उसे मुखपाठ भी करना है। पहले मैं आपको गाकर सुनाती हूँ, इसके बाद इसकी समझौती हम करेंगे। धरती की शान, धरती की शान, तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा, हिमगिरि सा भाल तेरी, प्रकृति में तांडव का ताल है। निज को तू जान, निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सामतिमान,
गुरु सामतिमान पवन सातु गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान, यह कविता आप आगे के कक्षा में भी एक बार पढ़ चुके हैं। फिर भी इस कविता को शायद मनुष्य की महानता बताते हुए दोबारा हमारे 9वीं कक्षा में रखी गई है। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य महान, धरती पर मानव जन्म मिलना एक धन्यता मानी जाती है। उसमें भी भारत की संतान, भारत की धरती पर हमें जन्म लेने का मौका मिला। कवि ने इस बात को लेकर मानव की शक्ति की महत्ता दर्शाते हुए कहा है कि तू धरती की शान है, धरती के लिए अभिमान है तू मानव, क्योंकि ईश्वर ने समग्र सजीव सृष्टि के सर्जन में सिर्फ मानव को ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ सर्जन सजीव में कोई हो तो वह मानव है। ईश्वर का श्रेष्ठ सर्जन, उसमें भी भारत की संतान, भारत भी भूमि पर जन्म लिया। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। ऐसा कवि कहते हुए कहते हैं कि तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है, तू हर तूफान को अपनी मुट्ठी में बंद कर सकता है। इतनी बुद्धिमत्ता, इतना शौर्य, इतनी ताकत मानव में है। हम निस्तेज, निर्माल्य, अशक्त, असहाय नहीं है। जो चाहे वह कर सकते हैं, ऐसा विश्वास कवि ने हमारे सामने रखा कि असंभव जैसा शब्द मानव के जीवन में है ही नहीं। हर तूफान को वह मुट्ठी में बंद कर सकता है, हर परिस्थिति का वह सामना कर सकता है। इतना बड़ा महान है, उसे कभी निस्तेज या निराश होकर बैठने की जरूरत नहीं है। वह क्या क्या कर सकता है, वह कवि ने आगे की पंक्ति में बताया कि तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, प्रकृति का सर्जन है वह। ईश्वर ने मानव सर्जन के साथ साथ उसकी खुशियाँ, उसके मनोरंजन या उसकी सहायता के लिए कई प्राकृतिक तत्वों का निर्माण भी किया। उनमें से पर्वत पहाड़, मानव चाहे तो ईश्वर के इस सर्जन को, यानी कि उसे फोड़कर तोड़कर रास्ता बनाता है, उसमें काटकर हम बड़े बड़े टनल बनाते हैं। उसके कई प्रमाण पृथ्वी पर हमें पाए जाते हैं जो मानव का सर्जन है। आजकल कई पहाड़ों को काटकर उसके बीच में से कई रास्ते निकाले जा रहे हैं, वह सब मानव का सर्जन। दूसरी बात, नदियों के मुख को भी मोड़ दे। नदी चाहे तो स्वयं रास्ता बदल सकती है, पर आज मानव में इतनी ताकत है कि वह नदी के प्रवाह को मोड़ सकता है, उसके मुख को भी मोड़ देता है।
उसका तादस दृष्टांत हम अपने गुजरात में ही देख सकते हैं कि हमारी प्रमुख नदी यानी कि नर्मदा, उसके प्रवाह को हमने पूरे गुजरात में फैलाया। कई नदियों के साथ उन नदी के प्रवाह को जोड़ दिया। वह प्रमाण है कि मनुष्य चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है, यानी कि उसके रास्ते को बदल सकता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। माटी से अमृत निचोड़ना, माटी को इकट्ठा करके उसे निचोड़ने से अमृत नहीं निकलता। पर यहाँ पर कवि ने क्या कहा कि तू जो चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ सकता है। हमारी कृषि यानी कि हमारे किसान हमारी धरती से, हमारे देश के खेतों में से अमृत समान कई पैदाश निचोड़ कर निकालता है। माटी से वह अन्न पैदा करता है, कई चीज़ें, क्योंकि माटी ही, धरती ही ऐसी है कि जिसमें हम एक दाने डालकर हजारों दाने पा सकते हैं। अमृत के समान समग्र सजीव सृष्टि को पोषण देने वाला अन्न या कई ऐसे पैदाश हम माटी से, धरती से निचोड़ते हैं, निकालते हैं। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अंबर यानी आकाश। मनुष्य चाहे तो धरती और अंबर के बीच का फासला कम कर देता है। आज हम सब जानते हैं कि अंबर, आकाश, ब्रह्मांड पूरी तरह से धरती से जुड़ चुका है। स्पेस स्टेशन या स्पेस शटल के माध्यम से आज इंसान, मानव ब्रह्मांड में पहुंच चुका है। यहाँ तक कि चंद्र या मंगल जैसे कई प्रकार के अवकाश ग्रहों के भीतर या वहाँ तक मानव ने अपने पैर पसार दिए हैं। तो मानव चाहे तो धरती और अंबर के बीच का फासला कम कर सकता है, उसे जोड़ देता है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान। कवि कहते हैं कि तेरे प्राण अमर हैं। हम सब जानते हैं कि मानव के प्राण यानी जीव अमर है, वह नहीं मरता। मरता है तो उसका नाशवंत शरीर, उसकी आत्मा अमर है। ऐसा भगवान ने मानव को वरदान दिया है, सजीव को वरदान दिया है। इसलिए कवि कहते हैं कि तेरे प्राण अमर है, तुझे ऐसा वरदान मिला है, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान का अंश बसा हुआ है। यह तो हम सब जानते हैं कि भगवान हर मानव में, हर सजीव में है। अंश स्वरूप, आत्मा के स्वरूप में ईश्वर हर जगह बसा हुआ है। ऐसा विश्वास दिलाते हुए कवि कहना चाहते हैं कि तू हर बात को संभव कर सकता है, क्योंकि स्वयं भगवान तेरे भीतर छिपा हुआ है। तेरे लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। तू इतना सब कुछ कर सकता है। पर्वत पहाड़ों को फोड़ सकता है, नदी के मुख को भी मोड़ सकता है, माटी से अमृत निचोड़ सकता है और धरती को अंबर से जोड़ सकता है। यह सब तू कर सकता है, क्योंकि तेरे आत्मा में, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। ऐसा तुझे वरदान मिला है कि तेरे प्राण अमर हैं, तू यह सब कर सकता है। इसलिए कभी अपने को निस्तेज, निर्माल्य या निकम्मा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मानव बड़ा महान है। मानव जीवन मिलना कठिन है और उसमें भी कवि ने बताया कि भारत की संतान, भारत की भूमि पर जन्म मिलना भी एक बड़ी गौरव की बात है। और इस बात को समझकर हमें अपनी महत्ता को समझना चाहिए,
कि मानव बड़ा महान है। यह हमारा पहला वीडियो। आगे कविता की समझूती हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।